गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 2। यार सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध या R जो है किस तरह से दिखाया गया है। A, B क्रमित युग्म के रूप में है और जहां A जो है B स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है द्वारा परिभाषित R एक संबंध है, ना तो सतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं। या हम लोग मान लेते हैं, माना ए बी सी तीन हमारे पास वास्तविक संख्या है, तीन वास्तविक संख्या है। आर फॉर ये वास्तविक संख्या के लिए मैंने दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। या आर जो है आपका ये आपके संबंध को दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है, और यह आर आपके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब समझते हैं। पहला देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो आप यहां कह सकते हैं कि A, नॉट बिलोंग्स टू R, R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि आप एक यहां पे देख सकते हो कि A स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता है हर एक वास्तविक संख्या के लिए, हर एक वास्तविक संख्या के लिए। एग्जांपल से समझो, मान लो मैं A बराबर में 1/2 ले लेता हूं, तो अगर मैं A स्क्वायर निकालूंगा यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो यहां क्या देख रहा हूं कि 1/2 ही बड़ा हो जा रहा है 1/4 से। तो A स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता हर एक वास्तविक संख्या के लिए, है ना। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सम्मित के लिए यानी कि सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सम्मित के लिए। देखिए मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी छोटा है या बराबर है ए स्क्वायर के? ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स नहीं करेगा आर से, ठीक है। यानी कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर। यानी इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि ए बी स्क्वायर से छोटा या बराबर है और बी सी स्क्वायर से छोटा और बराबर है। तो क्या हर एक वास्तविक संख्या के लिए ए सी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैं बताता हूं। यानी कि ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ABC के लिए ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ 8-3, ठीक है, एक ले लेता हूँ 8-3 बिलोंग्स टू R तथा 3-2 बिलोंग्स टू R। यानी देखो यहाँ पे 8 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है, छोटा है ना जी, तथा यहाँ पे 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 के स्क्वायर से छोटा है। तो क्या 8 2 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा? नहीं ना होगा। 2 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे यह ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख लो 8, 3, 2 जो भी है ये सब तो वास्तविक संख्या ही ना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अवयव है में R A, B क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ A B में संबंध क्या है कि B बराबर A+1 है द्वारा परिभाषित R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है, ये आपको जांच करना है। चलिए देखते हैं। R बराबर किस तरह से दिया है? A B क्रमित युग्म है और जहां B बराबर में है A+1 और वहां ए बी जो है बिलोंग कर रहा होगा इसी सेट से 1 2 3
4 5 6 इसी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसी के अनुसार लेके यहाँ पे चलता हूँ। 3 है, यहाँ 6 है। चलिए समझिए इसके बाद मैं r का वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो अगर मैं a का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो यहाँ से b बराबर में हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, a बराबर 2 लूँ तो b बराबर हो जाएगा 2 + 1 3। अगर a बराबर 3 लूँ तो b बराबर में हो जाएगा 3 + 1 4। ठीक है, अगर मैं a बराबर में 4 लूँ तो b बराबर में वैल्यू हो जाएगा आपका 4 + 1 5। अगर मैं a बराबर में 5 लूँ तो b बराबर में हो जाएगा 5 + 1 6। ठीक है, अगर मैं a बराबर 6 लूंगा तो b का वैल्यू 7 आ जाएगा, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए इतना ही होगा। यानी r का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आपका 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 आया। तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। चलिए इसको देखते हैं। मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ देखो ना तो 1 1 मिल रहा है r में, ना 2 2 मिल रहा है, ना 3 3 मिल रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए सिमेट्रिक की बात करें, फॉर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए देखना होगा अगर इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है r में तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है r से एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है r से, तो यहाँ पर 1 3 बिलोंग करना चाहिए ना, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सिद्ध कीजिए कि r में, r फॉर यहाँ रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए r बराबर दिया है a, b ऑर्डर पेयर के रूप में है, जहां a छोटा है b से या बराबर है, a छोटा है b से या बराबर भी है, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ मान लेता हूं, माना a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं हमने यहाँ पे मान लिया। अब चलिए देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि a बिलोंग करेगा r से, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि a के बराबर है, a के बराबर है। यहाँ छोटा या बराबर कह रहा है ना, तो बराबर तो हो ही जा रहा है ना जी। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू r, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a छोटा है या बराबर है b के, तो क्या b छोटा हो जाएगा a के, तो सिर्फ बराबर हो सकता है। a अगर b के बराबर हो तो b a के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर छोटा हो जाएगा b से a तो यहाँ b a से छोटा नहीं होगा। ठीक है, चलिए देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं इसका मतलब कि b, a बिलोंग्स नहीं करेगा r से। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ r सिमेट्रिक नहीं है। चलिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव अगर a b बिलोंग्स कर रहा है r से तथा b c भी बिलोंग कर रहा है r से, मतलब क्या हुआ इसका कि a b से छोटा है या बराबर है तथा b c से छोटा है या बराबर है। तो अगर a b के बराबर हुआ और b c के बराबर हुआ तो a c के बराबर हो जाएगा, या a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a b c से और छोटा हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि a छोटा है या बराबर है c से। यानी कहने का मतलब ये ना हुआ कि a c भी बिलोंग करेगा r से,
देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। जांच कीजिए कि क्या आर में, यानी कि वास्तविक संख्या में आर जो आपका संबंध है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर के रूप में दिखाया है, जहां ए जो है बी क्यूब से छोटा है या बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, समित अथवा संक्रामक है कि नहीं, यही जांच करना है। तो मान लेते हैं, माना ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपके पास ए बी सी वास्तविक संख्याएं दी हुई है। चलिए अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, स्क्वायर वाला एक बताया था ना, अभी बताया था, तो उसी के जैसा है यह। हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में एक स्क्वायर वाला था। फॉर रिफ्लेक्सिव शायद 3 नंबर ही था, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी मतलब यही हुआ ना कि ए क्यूब से छोटा या बराबर नहीं होगा। कैसे? जैसे अगर एग्जांपल में मान लो, अगर मैं ए के जगह पे 1/2 ले लूं, 1/2 भी तो एक वास्तविक संख्या है ना, तो 1/2 के क्यूब से छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, उल्टा हो जाएगा। ये देखो 1/2 आएगा या 1/8 आएगा, तो यह ना बड़ा हुआ तो उल्टा हो जा रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसी के जैसा है। चलिए जो पिछला क्वेश्चन देखे थे ना स्क्वायर वाला है, बी के स्क्वायर, उसी तरह का है दूसरा। फॉर ट्रांजिट, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि ए बी क्यूब से छोटा है या बराबर है। तो या ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए क्यूब से छोटा या बराबर है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहां लिख सकते हैं कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि यह सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। चलिए अगला देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मैं यहां लेता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए छोटा है या बराबर है बी क्यूब के, तथा बी छोटा है या बराबर है सी क्यूब के। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ए छोटा या बराबर नहीं हो सकता है सी क्यूब के, यानी कि ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि यह सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं हुआ। देखो इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं 28,3 मान लेते हैं कि आर से बिलोंग कर रहा है, तथा 3,2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। आप सिंपल देखो, यहाँ पे नहीं, इसको 28 नहीं, कुछ और छोटा अंक मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं। ठीक है, या 20, जो भी मानना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 छोटा है या बराबर है 3 के क्यूब, 3 के क्यूब 27 होता है, इससे छोटा है ना। अच्छा, तथा यहाँ पे देखो 3 छोटा है या बराबर है 2 के क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 से छोटा है ना, 3 8 से छोटा है 3। तो क्या 20 छोटा हो सकता है आपके 2 के क्यूब से? तो 8 ही होगा, 20 से छोटा कहाँ है? तो 20 तो बड़ा हो जाएगा ना, 20 से छोटा यह है, उल्टा हो जा रहा है, यानी कि यह नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना, इसीलिए मैंने ट्रांजिटिव कहा कि नहीं होगा। समझ गए ना। आप यहाँ पे भी देखो, इसके लिए भी सोच सकते हो सिमेट्रिक के लिए। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं 2 3 मान लेता हूँ, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 2 छोटा है या बराबर है 3 के क्यूब के। तो 3 का क्यूब आपका कितना होता है? 27 होता है। नहीं, कोई और एग्जांपल लेना होगा यार। चलिए 2 कॉमा यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, 2,10 ले लेते हैं, आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 10 के क्यूब से छोटा है। तो क्या आप सोचो 10 और 2 भी बिलोंग कर सकता है आर से? नहीं कर सकता, क्योंकि 10 2 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है ना जी। समझ गए, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कह रहा है कि किसी
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 इसमें यहाँ इसके एलिमेंट है R बराबर दिया है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। चलिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करो तो रिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो इसमें 1 1 तो है ही नहीं ना, या 2 2 भी नहीं है, या 3 3 भी नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सम्मित की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए यहां देखो ना 1 2 बिलोंग कर रहा है R से और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R से। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक साबित करना था कि यह सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब तीसरा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ठीक है। चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। तो यहां देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है R से तथा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R से, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 1 बिलोंग करना चाहिए ना, नहीं बिलोंग कर रहा है। जब 1 2 और 2 1 मिल रहा है तो 1 1 भी तो मिलना चाहिए ना, जो कि नहीं है इसमें, है ना जी। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया, R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में, A जो है सभी एक कॉलेज के सभी पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकालय के लाइब्रेरी के सभी पुस्तकों का समुच्चय A है। तो उसमें R बराबर दिए x y क्रमित त्रिकोण के रूप में है, जहां कह रहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x और y में क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, x y आपके पुस्तक है जिनके पेजों की संख्या समान द्वारा प्रदत्त संबंध R जो है तुल्यता संबंध है, इसे हमें साबित करना है। तुल्यता होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे चाहो तो ऊपर मान सकते हो कि माना x y z पुस्तकालय के पुस्तक है, पुस्तकालय के पुस्तक है। ठीक है, विद्यालय के पुस्तकालय के पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x, x बिलोंग्स टू R, यानी कहने का मतलब कि x तथा x एक ही प्रकार के दोनों पुस्तक है, तो एक ही प्रकार के दो पुस्तक x और x में पेजों की संख्या तो समान ही ना होगी। पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, इसलिए मैंने लिख दिया कि x और x बिलोंग कर रहा है R से। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलो दूसरा सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं लिखूं x y बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं y तथा x, दोनों का मतलब तो एक होगा, y तथा x में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, एक ही बात होगा ना। यानी यहाँ कह सकते हैं कि y, x भी बिलोंग करेगा R से, y, x भी R से बिलोंग करेगा। यानी यहाँ लिख दो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कि x y बिलोंग्स टू R एंड y z बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका x y बिलोंग्स टू R का मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। और y, z बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि y तथा z, y तथा z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है।
अब सोचो x और y में पेजों की संख्या समान है, y z में पेजों की संख्या है, तो हम लिख सकते हैं ना कि x तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, समान है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि x z बिलोंग कर रहा है R से, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अतः R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ गए, ये हमें साबित करके दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर दिया है 1 2 3 4 5 में R, अच्छा A का वैल्यू कितना दिया है 1 2 3 4 5, यह एक सेट दिया है। इसमें संबंध R जो है कैसे दिखाया गया है, तो वह दिखाया गया है A, B ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, जहां पे कह रहा है कि A माइनस B का मोड जो है सम है। ठीक है, चलिए द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें दिखाना है। तो पहले मैं इतना कर लेता हूं, बाद में फिर इसके क्वेश्चन के बारे में देखा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे देखूं, मैं यहाँ पे अगर पेयर बनाने की चाहूँ कि A माइनस B जो है एक सम प्राप्त हो, तो आप देखो R बराबर में मैं क्या क्या ले सकता हूँ। यहाँ पे 1 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0 और 0 एक सम संख्या होगा। 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, सबका 0 आएगा ना घटाने पे। 4 4 5 5 होगा ना, ठीक है, समझ रहे ना, सम आएगा। अच्छा फिर अगर मैं इसके अलावे अगर देखूं तो आप 1 3 1 5 है ना जी, 3 5 देख लो, 1 3 लोगे, 3 5 लोगे, 1 5 लोगे, यही ना लोगे। या फिर ऐसे ले सकते हैं 3 1, ये भी तो ले सकते हैं ना जी, 5 1 और 5 3 हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 2 4 और 4 2, यही ना होगा, और इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो हमें यही पूछ रहा है कि इसे प्रमाणित करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। चलिए देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ देखो A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। आप देखो हर एक A के लिए, A के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें वो पेयर मिल जा रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मिल जा रहा है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब इसके सिमेट्रिक होने के लिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, फॉर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए देख रहा हूँ, यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 पलटोगे 5 5, ये सब का वही आएगा। 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। देख रहे हैं ना, सारा हो जा रहा है। यानी कि अगर A B बिलोंग्स कर रहा है R से, तो यहाँ पर A B बिलोंग्स कर रहा है R से। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, यहाँ पे R सिमेट्रिक है। चलिए तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ 1 1 है, फिर 1 के साथ किसी का रिलेशन है 3 का है, तो फिर 1 3 यही हो जाएगा। 2 2 है, 2 के साथ किसी का रिलेशन है इसमें 4 का है, तो 2 4 तो यही हो जाएगा। 3 3 है, 3 के साथ किसी और का रिलेशन है 5 का है, तो फिर 3 5 यही हो जाएगा। 3 3 है, 3 1 भी है, तो 3 1 चाहिए तो यही हो जाएगा। 4 4 है, 4 के साथ और किसी का रिलेशन है 2 का है, तो 4 2 चाहिए तो 4 2 भी हो जाएगा। 5 5 है, 5 के साथ किसी और का रिलेशन 1 का है, तो 5 1 ये ढूंढना होगा, तो ये तो यही हो जाएगा। फिर चलिए 1 3 है, 3 5 है, तो 1 और 5 भी चाहिए, वो भी है। 1 5 है, 5 1 है, तो 1 1 चाहिए, तो वो भी है। 3 1 है, 1 1 है, तो 1 1 भी चाहिए, ये भी है। 5 1 है, 1 3 है, और फिर 5 3 भी चाहिए, तो 5 3 भी है। 2 4 है, 4 2 है, तो 2 2 भी चाहिए, तो 2 2 भी है। सब हो जा रहा है ना, यानी कि A B बिलोंग्स कर रहा है R से, तथा B C बिलोंग कर रहा है R से। तो यहाँ देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए A C भी बिलोंग करेगा R से। फॉर ऑल
ए बी सी, यह क्या बिलोंग कर रहा है, तो ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट है, समझ गए। चलिए, तो ये तीनों हमने साबित कर दिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो जब यह रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होने का मतलब यही ना हुआ, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हमने इतना साबित कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के साथ संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ आर का वैल्यू देखो, इस आर के वैल्यू से ही हमें देखने को मिल रहा है 1, 3, 5 का अवयव देखो, 1, 3, 5 वाला अवयव, 1, 3, 5 वाला अवयव 1, 3, 5 के सभी अवयव से संबंधित है ना, अपने ही सभी अवयव से संबंधित हो रहा है। 1, 3, 5 1, 3, 5 के साथ संबंध ही बना है, मतलब कि विषम संख्या वाला विषम संख्या के साथ ही संबंध बना रहा है। अच्छा, 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, देखो सम वाले भी सम वाले के साथ ही संबंधित है, ठीक है, और विषम वाले विषम वाले के संबंध, परंतु 1, 3, 5 का 2, 4 के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि विषम और सम संख्या का अंतर, विषम और सम संख्या का अंतर कभी भी विषम नहीं, कभी भी सम नहीं आता, हमेशा विषम आता है। ठीक है, तो कभी सम हो ही नहीं सकता है वो, तो यहां से ये साबित हो गया, इसी से साबित हो गया। इसलिए आर के मान से, इसलिए क्या कह सकते हैं कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्यों संबंधित नहीं हो रहा है, पता चल रहा है आपको। देखिए क्या होता है, आप सम में से सम घटाओगे तब सम आएगा, विषम में से विषम घटाओगे तब भी सम आएगा, लेकिन जब विषम में से सम घटाओगे तो हमेशा विषम आता है, सम नहीं आता है, इसी कारण से यह हो रहा है, समझ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।